आप ये तो अक्सर अपनी लाइफ में देखे होंगे कि स्कूल कॉलेज में जब हम किसी सब्जेक्ट को लेते हैं तो हम अपने फ्रेंड से पता करते हैं, हमें लगता है कि हाँ, अगर दूसरा इस व्यक्ति इस कॉलेज में जा रहा है या इस सब्जेक्ट को ले रहा है तो मुझे भी लेना चाहिए। या हम सबकी राय जानते हैं और जो लोग कर रहे होते हैं कोशिश करते हैं कि हम भी वही काम करें। या कहीं हम घूमने गए हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं तो हम उस भीड़ को ही फॉलो करने लग जाते हैं। इस तरीके से जब आप चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप उसके आपके अंदर की फीलिंग्स दूसरे के गाइडेड डायरेक्शन के थ्रू आप भी उस जॉय को एंजॉय करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे एक बड़ी ही प्यारी सी और बहुत पावरफुल टेक्निक मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको इमीडिएटली अपनी विश को पूरा करना है और आपको लगता है कि ये कई बार होता है ना, हम कुछ काम करें उसके साथ साथ किसी और काम को करें तो वो भी चीज़ उस काम के जस्ट उस फोर्स में वो काम भी हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली बहुत छोटा सा वीडियो है और बहुत ध्यान से मेरी बात को यहाँ सुनना। एज यूजल मैं अपने सभी वीडियोस में आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे, कहीं और से अपना मन चित्त हटा के बिल्कुल पीस और साइलेंट मोड में, तो आप उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे मेरे बताए हुए किसी भी टेक्निक को और मेथड को। आपको यहाँ पे अपने आसपास की बहुत सारी चीज़, जहाँ कहीं आप हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप कार में ड्राइव कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि कार ड्राइव करते वक्त तो आप बिल्कुल भी इस तरीके की कोई वीडियोस ना देखें, या कोई ऐसा वीडियो देख सकते हैं तो कोई मेथड या टेक्निक को यूज़ ना करेंगे। जब आप घर पे हैं या किसी जगह पे अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपको चेक करना है कि आपके पास में क्या क्या चीज़ें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, दूर दूर तक आप देखें कि अगर आप घर के अंदर है तो खिड़की के बाहर भी देख सकते हैं और घर के अंदर भी देख सकते हैं। आपको चेक करना है कि आपके आसपास में क्या कुछ दिख रहा है। जैसे अगर घर के अंदर दिख रही है बहुत कीमती सामान दिख रहे हैं, अगर लैपटॉप दिख रहा है, मोबाइल फ़ोन दिख रहा है, खूबसूरत सा सजा हुआ घर दिख रहा है आपको, महंगे रखे हुए फर्नीचर्स दिख रहे हैं, आपकी बुक्स दिख रही हैं, आपकी लाइब्रेरी आपको दिख रही है, आपकी मनपसंद म्यूजिक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, या जहाँ आप बैठते हैं आपको लगता है कि ये मेरी बहुत पॉजिटिव साइड सिटिंग कॉर्नर है, ये मेरा मेरा फेवरेट कॉर्नर है, तो आपको वो दिख रहा है। या आपके आसपास के वो लोग दिख रहे हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके साथ मिंगल रहते हैं, आपको गुड कंपनी देते हैं। तो आप इस तरीके से जो कुछ भी देख रहे हो, अगर खिड़की के बाहर देख रहे हैं तो आप देखिए कि कितने हरे भरे सुंदर पेड़ पौधे हैं, लोग दिख रहे हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं। तो जब आप इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं तो आपको क्या मैसेज मिलता है? आपको ये इमेज, जो भी चीज़ आसपास में है उनको देखते समय आपको देखना है कि मेरे माइंड में उसकी जो इमेजेस आपने दी अभी अपने माइंड को, उससे आपका माइंड उस पर क्या आंसर देता है, यानी आप वो क्या महसूस कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें, किसी के पास बहुत ढेर सारी चीज़ें हो, अगर वो बैठे बैठे जस्ट आपको देखना है कि मेरे पास वॉच भी है, मेरे पास ये खूबसूरत सा घर भी है, ठीक है, मेरे पास ये ऑफिस है, मेरा ये क्लिनिक है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्टाफ हैं जो मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे फर्नीचर्स हैं, यहाँ पे मेरे लिए लैपटॉप है, यहाँ पे लाइट है, मैं शूटिंग कर रही हूँ इस टाइम तो मेरे पास शूटिंग के जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सारे कुछ हैं, मेरे पास लाइब्रेरी है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाहर बहुत सारे सुंदर सुंदर और भी चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ कि मुझे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोकेशन को भी नहीं देख पा रहे, उनके पास का एनवायरनमेंट भी इतना रिच नहीं होता कि वो अपने आप को रिच फील कर सके। समटाइम हमें लगता है कि ऐसी जगह जाएं, ऐसी जस्ट चीज़ों को देखें जो हमें अच्छा फील कराएं। आपको यही देखना है कि आपके आसपास में क्या चीज़ें हैं। एट लास्ट आप अपने अंदर काउंट करेंगे कि मुझ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, यानी आप अपने अंदर की उन अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए कि यस, आई एम वेरी हेल्दी, ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी सी फैमिली मिली हुई है। आप देख सकते हैं कि आप सुन सकते हैं, आपके आई साइट बहुत अच्छी है, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आपकी 5 सेंसेस बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, आप फिजिकल लेवल पे बहुत हेल्दी और फिट हैं। अब आप जब इतनी सारी चीज़ों को देखेंगे तो एट लास्ट आपको लगेगा, ओह यस, मैं बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हूँ।
आपको ये अपने अंदर फीलिंग क्रिएट करनी है कि मैं बहुत ब्लेस्ड पर्सन हूँ, ठीक है। आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ों को एक्वायर किया हुआ है जिसको हम बिल्कुल अहमियत ही नहीं देते हैं। बड़ी मेहनत से एक एक चीज़ जब हम अपने पास, आप एक लैपटॉप भी लेने के लिए जाते हैं तो उससे पहले थोड़ा प्लान करते हैं, बजटिंग करते हैं, और आप फिर एक कोई इक्विपमेंट लेकर के आते हैं, किसी गैजेट को लेके आते हैं। लेकिन आने के कुछ दिन बाद वो हमारे लिए एक नॉर्मल उसमें चली जाती है। हम उसको इतना यूज़ तो करते हैं लेकिन ये यूज़ करते वक्त उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। यहाँ आपको आज अभी इस वक्त हर एक छोटी छोटी चीज को महसूस करना है कि वो आपकी लाइफ में क्या मीनिंग, क्या मायने रखती है। और इसके साथ आप अपने मन के अंदर अंदर कृतज्ञता की फीलिंग को लेकर के आएंगे। कृतज्ञता की फीलिंग का मतलब है आप थैंकफुल होंगे यूनिवर्स से, ठीक है। आप यहाँ पे थैंकफुल होंगे यूनिवर्स से कि आप या आपका कोई भी फेवरेट गॉड है जिसे आप बहुत बिलीव करते हैं, जिस पे आपको बहुत भरोसा है। वो आपके साईं बाबा हो सकते हैं, वो आपके भगवान, गुरु, जिसको भी आप मानते हैं, या फिर इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को आप थैंकफुल कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थैंकफुल होना है और बहुत ही आत्मीयता के साथ, यानी बहुत फीलिंग के साथ होना है आपको थैंकफुल। और थैंकफुल होने के साथ में जब आप इतनी सारी चीज़ों का थैंकफुल, शुक्रगुजार होते हैं तो एक पावर और एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। आपको ये फील होने लग जाता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और आप यूनिवर्स की, यानी अपने भगवान के, अपने गुरु के बहुत फेवरेट चाइल्ड है, और आपका ये जीवन बहुत खुशियों से भरा हुआ है। इस एहसास को जब आप करेंगे और आप थैंकफुल होंगे तो इसी के साथ इमीडिएटली आपको अपनी विश, जो भी आप अफर्म करना चाहते हैं, उस विश को आप उसके साथ अलाइन करेंगे, यानी उसके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे अपनी इस फीलिंग के साथ जो अभी हमने प्रेजेंट फीलिंग क्रिएट करी थैंकफुल की, ठीक है। और उसके साथ ही आपको इमीडिएटली एक फीलिंग उसके साथ इंटीग्रेट करनी है। अभी क्या है, इससे क्या होगा, आपने उन सब चीज़ों को रियलाइज करके अपने अंदर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया, ठीक है। क्योंकि वाइब्रेशन, आप हर चीज़ को देखते गए एंड फील गुड करते करते आपके अंदर एक अपने आप को एक ब्लेस समझने की फीलिंग क्रिएट हुई, जहाँ आप यूनिवर्स का एक बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड के जैसे अपने आप को आप समझ रहे हैं, बहुत थैंकफुल हो रहे हैं यूनिवर्स के कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग अपने आप को भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि मैं पूरी तरीके से हेल्दी और फिट हूँ, बहुत ही कामयाब हूँ। जो कुछ भी आप प्रेजेंट में कर रहे हैं उन सब अच्छाइयों को अपनी देखते हुए अपने आप को ब्लेस कहना है कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे ये सारी खुशियाँ दी हुई। जब आप इस चीज़ को बहुत दिल के साथ में, बहुत ही प्यार से, फीलिंग के साथ में जब थैंक यू कहेंगे तो उसी समय आपको अपनी एक नई, जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं, उस विश को हिट करेंगे इस एनर्जी पे, यानी उस विश को आप उसी समय अलाइन करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उस पुरानी जो अभी आपने एक एनर्जी क्रिएट की है, उस एनर्जी के साथ में एक नई एनर्जी विश को आप इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे ये होगा, अगर आप सडनली कुछ कहते हैं तो क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपको नहीं पता कि जब आप कुछ अफर्म करना चाह रहे हैं तो उसके आप उस समय आपकी वाइब्रेशन लो है या हाई है। तो आपकी वाइब्रेशन जितनी हाई रहेगी, जितना आप अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे, खुश महसूस करेंगे, अच्छी फीलिंग्स में होंगे, उतने ही अच्छे मूड में, आपने देखा ना, अच्छे मूड में हम किसी भी की गलती को माफ कर देते हैं, अच्छे मूड में हम सारे अच्छे अच्छे बातों को, थॉट्स को क्रिएट करते हैं, अच्छे जो भी एक्शंस होते हैं हमारे होते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी उस नए अफर्म में जो भी अफर्म करना चाहते हैं उसको इमीडिएटली कहना है कि इतना सब कुछ यूनिवर्स ने आपको दिया है या आपके भगवान ने आपको दिया है। इसी के साथ आप एक अपनी विश को, कि मेरी ये इच्छाओं के साथ मैं अपनी इस इच्छा को यूनिवर्स के सामने रख रही हूँ, और मैं पूरे विश्वास के साथ रख रही हूँ कि मेरी ये विश पूरी होगी, यूनिवर्स मेरी इस विश को भी पूरी करेगा, या मेरी ये विश पूरी हो गई। क्योंकि ये इनफैक्ट आप प्रेजेंट टेंस एनर्जी में अगर बोलेंगे कि मेरी ये विश पूरी हो गई है इस एनर्जी से मिलके, जो ऑलरेडी आपने क्रिएट की है, तो समझ लीजिए वो एनर्जी उसके साथ में जैसे ही मिलेंगे आपकी प्रेजेंट विश भी
उतनी ही एनर्जाइज होगी। और एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है जब आप किसी भी अफर्मेशन को पूरा करना चाह रहे होते हो। इसीलिए 17 सेकेंड टेक्निक जो है वो काम आती है। तो जब ऑलरेडी आपने 17 सेकेंड से ज़्यादा में अपनी इन सब चीज़ों को आपने गौर किया और अपनी अंदर की फीलिंग्स को बहुत हाई कर लिया है, और फिर आप अपनी प्रेजेंट अफर्मेशन को 17 सेकेंड से ज़्यादा उसको इमेजिन करेंगे, एक बहुत ही फर्स्ट क्लास एक ऐसी पावरफुल इमेज क्रिएट करके, जहाँ आप अपने उस अफर्मेशन को देखें, या आप जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उसको फट से उस पिक्चर को देखेंगे और इमिडिएटली मर्ज कर देंगे कि जैसे ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आई है, वैसे ही मेरी ये नई अफर्मेशन भी मेरी लाइफ में आ गई है और मैं उसका वेलकम कर रही हूँ। मैं उसका वेलकम कर रही हूँ। तो जब आप इसको फीलिंग के साथ बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वो चीज़ पूरी होगी। लेकिन एक बार के कहने से चीज़ें नहीं होती है। ये इस तरीके की फीलिंग को आपको, क्योंकि आपने इग्नाइट कर दिया है, एक्टिवेट करना और इग्नाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही किसी चीज़ को सोचते रहे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी बातें पूरी हो जाएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर मैसेज को नहीं लेता है, लेकिन जहाँ फीलिंग्स होती है, जहाँ कृतज्ञता होती है, जहाँ थैंकफुलनेस होती है, जहाँ शुक्रिया होता है, जहाँ प्यार होता है, जहाँ अटैचमेंट होती है, वहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी काम करती हैं, क्योंकि एक्टिव है, एनर्जी एक्टिव है। तो आपने उस एक्टिव एनर्जी के साथ अपनी प्रेजेंट अफर्मेशन को बोला और आपकी अफर्मेशन ज़रूर पूरी होगी। लेकिन आप इससे क्यों एक्टिवेट हो गई है, इसलिए आपको ये 17 सेकेंड की पिक्चर इसकी दिन में 2 बार बनानी ही पड़ेगी। जो भी अफर्मेशन आपने बोली है उसकी पिक्चर आपको दिन में 2 बार बनानी पड़ेगी। ऐसा आप कुछ दिन तक करें, आप 7-8 दिन तक, मैक्सिमम 9 डेज तक आप इसे कंटिन्यू पिक्चर को बनाते रहे। जब भी जो कुछ भी आप चाह रहे हैं उसको सोने से पहले उस पिक्चर को देखने की कोशिश करें। दिन में जब भी आपको वक्त मिलता है आप उस पिक्चर को देखने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि ये इग्नाइट की हुई आपकी पिक्चर किस तरीके से काम करती है और आपकी लाइफ में आ जाती है। इसे आप अट्रैक्ट करेंगे खुद, बस इग्नाइट करके करेंगे, चीज़ आपकी लाइफ में होगी। जो भी आपकी अफर्मेशन हो वो पूरी हो। जिस तरीके से बाकी चीज़ों के लिए आपने धन्यवाद किया, आप बहुत ही जल्दी अपनी इस अफर्मेशन के लिए भी यूनिवर्स को शुक्रिया कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।